आज हम एक बहुत ही अहम और हालिया घटना पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये जो अमेरिकी सरकार ने अचानक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक तरह से रोक दिया है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन से। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स के विश्लेषण हैं, सरकारी बयान भी हैं और कोर्ट के कागजात भी। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ क्यों, ये एसवीपी सर्टिफिकेशन क्या चीज है, और इसका हार्वर्ड पर और खासकर वहां पढ़ रहे हजारों छात्रों, जिनमें भारतीय छात्र भी हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एसवीपी सर्टिफिकेशन, ये है क्या असल में? देखिए, एसवीपी का मतलब है स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। ये होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी DHS जारी करता है। अच्छा, ये एक तरह का लाइसेंस है जिससे यूनिवर्सिटीज, आप कह सकते हैं, F1, M1, J1 वीजा वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को एडमिशन दे सकती हैं। ओके। और सबसे जरूरी, वीजा के लिए जो I-20 फॉर्म चाहिए होता है, वो इसी सर्टिफिकेशन के आधार पर जारी होता है। तो मतलब इसके बिना विदेशी छात्र आ ही नहीं सकते कानूनी तौर पर? बिल्कुल नहीं। और मई 2025 के आखिर में DHS ने हार्वर्ड को बताया कि उनका ये सेवीपी सर्टिफिकेशन मतलब लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। एकदम से? लेकिन क्यों? मतलब ऐसी क्या बात हो गई? मामला थोड़ा पहले से बिगड़ रहा था। अप्रैल में हार्वर्ड के प्रेसिडेंट ने कैंपस में कुछ विरोध प्रदर्शन हुए थे। हाँ, वो खबरों में था। और कुछ अपॉइंटमेंट पॉलिसीज को लेकर DHS की कुछ मांगे थी, जिन्हें मानने से हार्वर्ड ने इनकार कर दिया। अच्छा, तो ये उसकी प्रतिक्रिया थी? हाँ, लगता तो यही है। जवाब में DHS ने हार्वर्ड से कहा कि भाई 72 घंटों के अंदर पिछले 5 साल के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से जुड़े ढेरों रिकॉर्ड जमा करो। सिर्फ 72 घंटे? और कैसे रिकॉर्ड्स? अरे बहुत कुछ। मतलब छात्रों की कोई कथित अवैध गतिविधि हो, कोई हिंसक बर्ताव हो, कोई धमकी दी हो किसी ने, या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया हो। और शायद शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की रिकॉर्डिंग भी। हाँ बिल्कुल, ऑडियो वीडियो फुटेज तक मांगी गई। हार्वर्ड ने कहा कि ये तो बिल्कुल गैर वाजिब है, ये छात्रों की प्राइवेसी और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। और उन्होंने पालन नहीं किया? नहीं, उन्होंने पूरी तरह पालन करने से मना कर दिया और उल्टा सरकार पर ही केस कर दिया। तो फिर अभी क्या स्थिति है? क्या ये रोक लागू है? नहीं, फिलहाल एक फेडरल जज ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी है, मतलब टेम्पररी स्टे मिल गया है। अच्छा, थोड़ी राहत की बात है। हाँ, लेकिन कानूनी लड़ाई तो अभी चलेगी। सरकार का पक्ष भी जानना जरूरी है। हाँ, सरकार क्या कह रही है? सरकार का आरोप है कि हार्वर्ड यहूदी छात्रों के लिए एक असुरक्षित माहौल बना रहा था, हमास समर्थक भावनाओं को मतलब जगह दे रहा था। और चीन से मिली भगत के भी आरोप थे शायद। हाँ, यहाँ तक कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय करने के भी आरोप लगाए गए। और वो होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर काफी सख्त कहा था। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि विदेशी छात्रों को नामांकित करना यूनिवर्सिटी का कोई अधिकार नहीं, ये एक विशेषाधिकार है, एक प्रिविलेज है। और हार्वर्ड ने कानून का पालन न करके इसे खो दिया है, ऐसा उनका कहना था। हाँ, और उन्होंने बाकी यूनिवर्सिटीज को भी चेतावनी दी। साथ ही हार्वर्ड को जो करीब $2.7 मिलियन की रिसर्च ग्रांट मिलती थी, वो भी रोक दी गई। ये तो हार्वर्ड के लिए बड़ा झटका होगा, खासकर आर्थिक रूप से। बहुत बड़ा। देखिए, हार्वर्ड में करीब 6,800 अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। 6,800? हाँ, और उनसे सालाना आप अंदाजा लगाइए, लगभग $562 मिलियन का रेवेन्यू आता है। बाप रे। इसमें ट्यूशन फीस है जो करीब $56,550 है, और दूसरे खर्चे भी लगभग $26,316 प्रति छात्र। तो ये हार्वर्ड की कुल कमाई का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उन छात्रों का क्या? वो 6,800 लोग, उनके लिए तो ये मतलब पैरों तले जमीन खिसकने वाली बात हो गई होगी। बिल्कुल, अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। अगर ये रोक स्थायी हो जाती है तो उन्हें फौरन किसी दूसरे CVP सर्टिफाइड कॉलेज में ट्रांसफर लेना होगा, या फिर अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। हाँ, या अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। खासकर भारतीय छात्रों और उनके परिवारों में, जैसा कि आपने कहा, बहुत डर और चिंता है। हाँ। एक छात्र ने तो कहा भी कि ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये भयानक और अपमानजनक है। उफ, क्या उन छात्रों का कुछ हो सकता है जो अपनी डिग्री पूरी करने वाले हैं? हाँ, जानकारों का मानना है कि जो लोग अपनी डिग्री पूरी कर चुके हैं वे शायद ग्रेजुएट हो पाएंगे, लेकिन बाकी सब कुछ अभी मतलब हवा में है। ये समझना भी जरूरी है कि क्या ये सिर्फ हार्वर्ड का मामला है या ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। मतलब क्या अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लेकर नीति बदल रही है? ये बहुत अहम सवाल है। कई लोग इसे सिर्फ कैंपस विरोध प्रदर्शनों से जोड़कर नहीं देख रहे। अच्छा। उनका मानना है कि ये अमेरिका में जो उच्च शिक्षा, खासकर एलीट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें विविधता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सब मुद्दों पर एक बड़ी सांस्कृतिक और राजनीतिक बहस चल रही है। हाँ, वो तो है। ये उसका हिस्सा है और एसवीपी सर्टिफिकेशन को इस तरह एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये इस बहस में एक नया और चिंताजनक मोड़ है। तो अभी के लिए कोर्ट के स्टे की वजह से हार्वर्ड छात्रों को नामांकित कर सकता है। हाँ, फिलहाल तो यही स्थिति है, लेकिन सरकार अपील कर सकती है, तो अनिश्चितता बनी ही है। और दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी चेतावनी दी गई है। हाँ, ब्राउन, कॉर्नेल, कोलंबिया, इन सबको भी चेतावनियां मिली हैं। तो ये मामला सिर्फ हार्वर्ड तक सीमित रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि कैसे हार्वर्ड का ये एसवीपी सर्टिफिकेशन रद्द करने की कोशिश हुई, सरकार के क्या तर्क थे, और इसका हार्वर्ड और खासकर उसके अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, जिनमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं, पर कितना गंभीर वित्तीय और व्यक्तिगत असर पड़ सकता है। और कैसे ये पूरा प्रकरण एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात है, या फिर ये अमेरिकी उच्च शिक्षा के भविष्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को लेकर उसके रवैये और अकादमिक स्वतंत्रता की सीमाओं पर गहरे सवाल खड़े करता है। सही बात है। क्या हम यूनिवर्सिटीज और सरकार के बीच एक ज्यादा टकराव वाले नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी।